हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद अपना वीडियो लेके आए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी, ये बात बताना नहीं चाहेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12th, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम की दृष्टि से हम डाल रहे हैं। तो एप्लीकेशन, जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रल का, सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है इसका यूज एरिया फाइंड करना। तो ये एरिया किसी भी कर्व के लिए बाउंडेशन दी होंगी, उसके अंडर फाइंड किया जाता है। तो देखिए, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x अंडर कंडीशन दिए, लाइन दिए x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 एंड 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यह कंडीशन क्या है? पैराबोला दिया है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 9x 11th में आप पढ़ चुके हैं। इसका इस टाइप का पैराबोला होता है, इसमें x y वाला टर्म नहीं है, y स्क्वायर ओनली। तो उसका वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन 0 0, और y स्क्वायर है तो x एक्स के सिमेट्रिक होगा, मतलब इसकी एक्सिस क्या होगी? x एक्सिस। तो यह कंडीशन दी है, देखो x इक्वल टू 2 एंड 4 बोथ आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैराबोला का पार्ट अपना है a b c d, इतना निकालना है। अगर ये कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली नहीं होती तो x इक्वल टू 2 एंड 4 से निकाल के और हम इसका डबल कर देते तो ये नीचे वाला पार्ट भी आ जाता, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओनली पॉजिटिव अपर पार्ट निकालना है। तो देखिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये x इक्वल टू 2 है ए पॉइंट पे, x इक्वल टू 4 है बी पॉइंट पे। तो ये हो गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये लिमिट हो गई। तो इसमें एरिया निकलेगा लिमिट 2 to 4 y dx। x की लिमिट फाइंड करना है तो dx आएगा, से अंडर लेना है। अगर कोई y की लिमिट होगी तो x dy होगा। अब y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y की वैल्यू निकलेगी 2 to 4 रूट 9x dx। अब 9 का रूट तो 3 आ जाएगा। देखिए, तो ये बन जाएगी कंडीशन 3, लिमिट 2 to 4, और x पर रूट आएगा, इसकी होल पावर 1/2 ले लेंगे। देखिए 3। अब यहां फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, n+1 अपॉन n+1। तो इसमें हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 3/2 और डिवाइड में 3/2, लिमिट 2 to 4। यहां कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये कैसा है? फाइनाइट है। मतलब एक कंडीशन दी है, मतलब लिमिट दी हुई है कि इसके अंदर ही निकालना है, इसलिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 × 2/3। अब लिमिट रखेंगे पहले 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 आएगा, तो 2 की पावर 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, माइनस, तो ये 2 की पावर, ये 2√2 हो जाएगा। तो देखिए 8 माइनस 2√2 ऐसा लिख रहा है, या मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा ई यूनिट स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में आता है। तो ये क्वेश्चन का इस टाइप से सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये सर्कल है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं, ये इसकी पहचान है।
इस टाइप का सर्कल होता है जिसमें एक्स वाई वाले टर्म नहीं है, ओनली स्क्वायर टर्म है। इट हैज द सेंटर एट 0, इसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस ए हो जाएगी इसकी। तो हमें होल एरिया निकालना, तो देयर आर 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा। जब हम ओरिजिन से रेडियस लेंगे ए तक लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा। जब फर्स्ट पार्ट निकल आएगा तो सेम 4 पार्ट्स हैं, तो टोटल एरिया के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम यहाँ स्टेप लेते हैं dx। तो अब dx छोटा सा सबसे बड़ा यूज है ये इंटीग्रल का। dx लिया और लिमिट हमने 0 से a ले लिया रेडियस तक, तो ये पार्ट आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। और यहाँ बाई स्क्वायर इक्वल टू निकला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर को उधर ले गए हम, बाई इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब आप कहेंगे बाई की वैल्यू या कोई भी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस आता है, लेकिन हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कर रहे हैं, इसलिए ओनली पॉजिटिव वैल्यू हमने लिए। तो आगे देखिए 4 इंटू बाई की वैल्यू आ गई रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है ये बेटा, 0 से रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला देखिए 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स, ये फॉर्मूला है। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा। पहले 4 इसके बाहर है, ये इसका फॉर्मूले के साथ पूरा रखिए 1/2 ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ लिमिट है, स्पेशल क्या है, लिमिट है 0 से a। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं 2 2 जब 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अब लगाएंगे 0 रखेंगे तो 0, ये भी 0, तो ये नेगेटिव वाला टोटल 0 हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा 0 हो चुका। और यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखेंगे, a रखेंगे तो ये देखो ये भी 0, तो केवल ये टर्म बचा है, ये बना गया 2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू π/2, 2 कैंसिल हो गए, πa स्क्वायर। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, r मीन्स रेडियस, या रेडियस a है तो πa स्क्वायर हो गया। तो ये अपन को चेक भी हो गया, इट इज करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, इस बार हम सॉल्व कर रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला होगा सिमेट्रिक विथ y एक्सिस, और लिमिट दी है y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता तो अपन को जो वैल्यू निकलती है उसे डबल कर देते हैं, अभी केवल इतना निकलेगा, ये एरिया निकलेगा। देखो जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस वाई एक्सिस है,
और लिमिट दी है y इक्वल टू 2 से 4। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेप ले लेते, पट्टी PM। तो इस पार्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे, इतना एरिया, अगर हम इसमें लिमिट लगा देंगे तो जो होल एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ स्टेप PM इक्वल टू x dy। अब लिमिट अपने पास 2 to 4 है। जब हम इसका x की वैल्यू निकालेंगे तो √4y आ जाएगा, 4 का √2 बाहर आ गया, ये आ गया। अब निकालिए, 2 ये बाहर आ गया। अगर हम लिमिट 2 to 4, इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का n+1 अपॉन n+1। देखिए ये फॉर्मूला, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि लिमिट दी है, ये फाइनाइट है। देखिए तो आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 4। तो इधर जाएगा तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 है तो 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से देखिए, 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 की पावर 3 बचेगा। और 2 की पावर 3/2 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, 2√2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ये यहाँ पे 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और ये बन जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2√2, 4/3। हाँ 4/3 और ये हो जाएगा 8 माइनस 2√2 यूनिट स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम है 32 माइनस 8√2 डिवाइड में 3 आ जाएगा, वरना ऐसे ही बना रहने दो। इट इज द करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए इस बार क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय कर्व x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये जनरल फॉर्म है एलिप्स। एलिप्स मीन्स ऐसे अंडे जैसा। तो इसको हम चेंज करेंगे। अगर हम देखो यहाँ पे हम ये और इसका सेंटर कहाँ है, इसका एक्सेस यहाँ से पास हो रही, ये लॉन्ग एक्सेस है। तो ये इसका लेंथ 2a होता है, तो a राइट में a लेफ्ट में। तो यहाँ से a पॉइंट हो जाएगा a0 और b पॉइंट हो जाएगा 0b, क्योंकि ये पूरा एक्सेस होगा। जो a से a' अगर लेंगे तो 2a हो जाएगा, तो 0 से हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा। तो टोटल एरिया पूछा है, तो यहाँ से यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये एलिप्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया एक्सेस ने। जब हम 0 से a लिमिट लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। होल एरिया चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने y की वैल्यू निकाली है b अपॉन a² माइनस x², पॉजिटिव लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द पॉइंट हमने यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट दिया P, इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है x y, और dx एक स्टेप लिए पतली सी हमने। तो इसका एरिया निकलेगा y इंटू dx। ठीक है, तो y इंटू dx ये है, तो y ये लेंथ हो गई, ब्रेथ इसकी dx है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा यूज जो इंटीग्रल का यही है, एरिया फाइंड करने पे। हमें एक पतली सी स्ट्रिप मिल गई थी, स्ट्रिप। देखिए इसकी लेंथ है मान लीजिए y और ये dx इसकी चौड़ाई है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया l इंटू बी, तो y इंटू dx हो गया था। लेकिन अब हमें लिमिट मालूम है यहाँ से 0 से a, तो यूज करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल एनक्लोज एरिया बाय होल रीजन। तो रखिए 4 0 से a, y की वैल्यू अपने पास है b अपॉन a,
रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। दूसरा बात और ध्यान रखना बेटे आपको कि इसमें हम लिमिट 0 से ए लिया था, हम 0 से बी यूज कर सकते थे। तो यहाँ स्ट्रिप हम जब इधर से लेते तो आगे क्या उल्टा हो जाता, एक्स डी वाई हो जाता, तब हमको इधर से स्ट्रिप लेनी पड़ती इस टाइप से। ये डी वाई इसकी ब्रेथ हो जाती और लेंथ हो जाती एक्स, तो एक्स डी वाई आता। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ती, दोनों से निकालेंगे किसी से भी सेम आंसर आएगा। तो ये बन गया 1/2 फॉर्मूला लग गया। अब लिमिट वाला क्वेश्चन है तो 0 से ए रखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो 2b अपॉन ए। तो पहले लिमिट हम रखेंगे ए, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ ए अपॉन ए हो जाएगा। तो जो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस सेकेंड पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, ये भी 0। तो सेकेंड पार्ट जो नेगेटिव है पूरा 0 हो गया। जीरो हटा दीजिए, ए स्क्वायर π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो ए भी पाई आंसर आ गया। एरिया ऑफ कर्व एनक्लोज बाय कर्व होल एरिया ये आ गया। देखिए तो ए ओ बी देखो एक्स और वाई के डिवाइड के नंबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, तो इसका ए बी इंटू पाई आता है यूनिट स्क्वायर। ये टोटल क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन को चेंज भी हो सकता है, वो हम बताते हैं। पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बेटे, अगर इसी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम ए ओ बी की वैल्यू चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 9 लिख दिया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया, तो स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर आ जाएगा। तब सब कुछ वही रहेगा। पूरे क्वेश्चन में ए के प्लेस पे 3 और बी के प्लेस पे 2 आ जाएगा। और ये देखिए ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, अगर एक्स के डिवाइड में बड़ा नंबर होगा तो जो एलिप्स होगा वो एक्स के सिमेट्रिक होगा, माने लॉन्ग एक्सिस कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर होगा। अगर बाई के स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा तो एलिप्स इस टाइप से बन जाएगा, लॉन्ग एक्सिस इस टाइप से। तो लॉन्ग एक्सिस कहाँ आ जाएगा, बाई एक्सिस पर। हम लिमिट किसी भी कंडीशन में कोई भी लिमिट यूज कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग एक्सिस एक्स के रिस्पेक्ट में है, तब भी हम यहाँ बाई डी एक्स या एक्स डी वाई, तो लिमिट बदल जाती, 0 से 2 हो जाती। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अपनी पहचान है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो लॉन्ग एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, अगर बाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो लॉन्ग एक्सिस कहाँ होगी, बाई एक्सिस पर। तो देखो कुछ थोड़े से चेंज करने में मेन क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, ए बी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो। तो देखिए आप, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए तो इस बार हमें क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो व्हाट इज लेटस रेक्टम, पैराबोला बाई स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के, और वर्टेक्स 0 0 है, इसका एक्सिस क्या है, x एक्सिस है।
ये। तो व्हाट इज लेटस रेक्टम? तो लेटस रेक्टम इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस। फोकस होता है वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर, A0। तो लेटस रेक्टम जो लाइन है जो पैरेलल बाई एक्सिस हो जाएगी, x इक्वल टू ए होगी। तो अब यहां लिमिट देखो क्या होगी, 0 से a। तो जब हम यहां पे y की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, √4ax, 4ax। तो 4 का हो जाएगा 2√a इंटू √x, ये हो जाएगा। तो पॉजिटिव हम क्यों ले रहे हैं, कभी कभी मोड भी लगा देते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कर रहे हैं। अब ये सिमेट्रिक है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए, तो डबल कर देंगे। तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू हम यूज करते हैं। तो इसका 2√a बाहर आ जाएगा, 2√a 2 इंटू 2√a, और y की वैल्यू ये x के बाद 1/2 बचेगा यहाँ। तो 4√a इसकी वैल्यू हो जाएगी x के पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से a। 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 4√a और 2/3। अब लिमिट रखेंगे पहले, यहाँ 0 से है तो इसमें रखेंगे a की पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। एट अपॉन 3√a। अब 3/2 है तो इसे लिख सकते हैं a√a। ये जो है √a का √a में मल्टीप्लाई a हो जाएगा तो टोटल a² आ जाएगा। तो देखिए, तो ये एरिया ऑफ बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, माने बाउंड्री हो गई लेटस रेक्टम वाली। तो हमें ये 2 पार्ट्स निकालना, तो 1 पार्ट निकाल के इसका हमने डबल कर दिया था। और सर्कल या एलिप्स होता तो 4 पार्ट्स होते हैं, तो निकल आता है 4 का मल्टीप्लाई करके। तो ये इस क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बेटे, तो इस बार कभी कभी क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है। मान लीजिए एक लाइन दी है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो कुछ इस टाइप से बनेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 है और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 8 है। ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इनके बीच के एरिया निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें लिमिट गिवन है। तो इस टाइप से बन गया। तो ये dx हमने एक dx स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है, और इस लाइन पे पॉइंट pxy लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y। तो वही फिर चलेगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पे देखिए, यहां पे आ जाएगा 2 से 4 लिमिट गिवन है बाई dx। बस यह ओनली 1 पार्ट है लाइन के नीचे। ध्यान रखना, लिमिट हम x एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो लाइन के नीचे वाला पार्ट आएगा। अगर y का तो फिर उल्टा हो जाता। देखो, तो ये लाइन से x एक्सिस के बीच का पार्ट आएगा। तो y की वैल्यू यहां से निकालिए, 5x प्लस 7 अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ गया, 5x प्लस 7 के डिवाइड वाला 2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, 5x² अपॉन 2, क्योंकि n+1 अपॉन n+1 होगा। 7 का हो जाएगा 7x लिमिट 2 से 4। तो देखिए
5 इंटू पहले 4 रखिए, 4 स्क्वायर अपॉन 2 7 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7 इंटू 2। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो, 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आया, ये 28, ये 4 को 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 14, ये दोनों प्लस करेंगे तो 40 प्लस 28 68 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 14 24 हो गया। एरिया हो जाएगा 68 माइनस 24 44 22 यूनिट स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये भी देखना है, कुछ नहीं करना होता, जब लिमिट गिवन है तो सिंपल सा y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आपको आता है, तो देखिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हाँ, इस बार क्या है कि जैसे उलझे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोविड के चक्कर में कोर्स हटा हुआ है, CBSE MP बोर्ड सभी में हटा है। जो डबल फिगर वाले थे, डबल पैराबोला, जितने आएंगे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, हटा हुआ है कोर्स। तो इस वर्ष के लिए चल रहा, सिंपल सा बताया हमने। तो देखिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन।